तरुण हिंदी पाठशाला के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों शब्द और पद के अर्थ व उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों मैं हिंदी ज्ञान के अंतर्गत शब्द और पद के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है दोस्तों। सबसे पहले शब्द की परिभाषा जानते हैं। ये शब्द है दोस्तों, स्वतंत्र वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यानी ये जो वर्ण है, ये देखो दोस्तों, आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ मैं। ये टी प्लस रंग प्लस गा, ये दोस्तों वर्ण है और इन्हीं वर्णों के मेल से दोस्तों ये शब्द बना है तिरंगा। तो इसे ही दोस्तों शब्द कहा जाता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। ये दोस्तों देखो, सु प्लस गंग प्लस ध यानी सुगंध। तो दोस्तों ये जो सु और ग और ध है, ये दोस्तों वर्ण है और इनके मेल से ही दोस्तों शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ये तिरंगा और सुगंध इसके अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों। अब आपको मैं आगे बताऊं तो शब्द स्वतंत्र रूप से होता है जिस पर किसी का भी बंधन नहीं पाया जाता। यानी शब्द है वो स्वतंत्र होता है दोस्तों और इस पर किसी का भी जो बंधन है वो नहीं होता है। ये मुक्त रूप होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पद के बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द समूह बना दिए जाएं या बना दें तो उससे जिसकी उत्पत्ति होती है वो पद होता है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वर्णों से बना है और ये शब्दों से बना है। यानी कि जब इन शब्दों से कोई चीज़ बना दिया जाए तो वो पद बनता है दोस्तों, जिसका वाक्य में प्रयोग होता है। ये बंधन मुक्त नहीं होते क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया से जुड़े होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो पद होते हैं ये मुक्त नहीं होते, ये बंधन में बंधे हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। लोहार लोहा बना रहा है। यहाँ जो ये लोहार है ये दोस्तों संज्ञा है, लोहार संज्ञा हो गई। लोहा ये इसकी विशेषता बताता है और दोस्तों बना रहा है यानी कि ये काल भी बता रहा है और ये काल है दोस्तों वर्तमान काल, बना रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि संज्ञा भी आई है, विशेषण भी आया है, बना रहा है यानी क्रिया भी आई है और काल भी आया है दोस्तों। तो इस प्रकार ये चार चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये मुक्त नहीं है, ये बंधन में बंधा हुआ है इनके। और शब्द जो होता है वो बंधन मुक्त होता है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो शब्द और पद है इसके बीच में अंतर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहला तो इसका अंतर ये होता है कि जो शब्द है वो वर्णों का समूह होता है। वर्णों का समूह, ये देखो दोस्तों, ये वर्ण है, ये वर्णों का समूह होता है। और जो पद होता है वो शब्दों का समूह होता है। देखो दोस्तों उदाहरण से आप समझ रहे होंगे। लोहार लोहा बना रहा है, राम आम खा रहा है, सीता खाना बना रही है। ये दोस्तों पद होते हैं। इसका दूसरा जो अंतर है वो ये है दोस्तों कि ये स्वतंत्र समूह में होते हैं। शब्द को अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये आराम से ये स्वतंत्र रूप में है, मुक्त है एकदम। लेकिन इसके उलट जो पद होते हैं वो बंधन में होते हैं, बंधन में बंधा समूह। यहाँ दोस्तों आपको संज्ञा भी दिख रही है, सर्वनाम भी दिख रहा है, विशेषण भी दिख रहा है, क्रिया भी दिख रही है और काल भी दिख रहा है दोस्तों। इसका तीसरा अंतर दोस्तों ये होता है कि जो शब्द होते हैं वो अर्थ रहित होते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि ये वाक्य में नहीं है, वाक्य से बाहर है, एक केवल शब्द है दोस्तों। तो ये अर्थ रहित होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब अपन इसको पद में बनाते हैं तो ये अर्थ सहित हो जाता है, इसका एक अर्थ बन जाता है। जैसे लोहार लोहा बना रहा है, तो इससे आपको ये अर्थ लग रहा है कि लोहार की दुकान पर लोहार लोहा बना रहा है। तो ये था दोस्तों इसका तीसरा अंतर।
दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी से संबंधित कुछ और जानकारी दूंगा और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ और आपसे जानकारी साझा करूंगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।